हेलो दोस्तों, यह है सूफी मत। सूफी मत का जो बीजारोपण जो था वह मुस्लिम मानस में ही हुआ और जो बाह्य प्रभाव के कारण विधि विधानों एवं बाह्य आडंबरों के विरुद्ध एक विशाल जो है जन आवाज थी। यह सूफी मत का उत्पत्ति या उदय कैसे हुआ? ये मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जब राजनीतिक और सामाजिक रूप से और बौद्धिक रूप से जो परिस्थितियां ऐसी हुई जो तत्कालीन वातावरण पर ऐसा प्रभाव डाला जो मानव और रहस्य के चिंतन की ओर उन्मुख होने लगा। परिस्थितियों का जो मूल कारण क्या था कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 4 पवित्र खलीफा जो हुए, उसके बाद जो है उमैया वंश के जो शासक वर्ग और में जो गृह युद्ध हुआ, वहाँ उस समय निरंकुशता और उलेमा वर्ग की जो जातीयता जो थी, ये सब जो है आंतरिक जो है परिस्थितियों का मूल कारण था। यह आपसी झगड़े, वैमनस्य और शासक वर्ग की जो है विलासिता जो थी, वही परिस्थितियां थी। सूफीवाद जो है इस्लाम के भीतर ही जो है एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में जो है ईरान से ही शुरू हुआ, जो शिया और सुन्नी संप्रदायों के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से जो है हमने पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि जो सूफी के बारे में चर्चा किए हैं कि सूफी कौन थे। तो सूफी के बारे में हम चर्चा किए थे पिछले वीडियो में, और आज के जो वीडियो में बताने जा रहे हैं कि वह सूफी जो चिश्ती संप्रदाय के बारे में, क्योंकि पिछले सूफी चिश्ती संप्रदाय में मोहिउद्दीन चिश्ती के बारे में चर्चा किए थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में और गजय शंकर के बारे में जो है चिश्ती जो संत हुए थे उनके बारे में चर्चा किए थे। आज हमने जो है चर्चा करने जा रहे हैं वह सूफी संत कौन है? हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया। तो ये जो है 1236 ईस्वी में ही जो है इनका जो जन्म बदायूं में हुआ था 1236 में, और चिश्ती संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण संत भी माने जाते हैं, क्योंकि इनके समय में देखते हैं कि सुल्तान जब तुर्कों का आगमन हुआ यहाँ पर, तो भारत में तुर्क सुल्तानों का ही शासनकाल था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मिलने का बड़ा इच्छुक था, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है इनसे जो है बहुत इच्छुक था, लेकिन इन्होंने जो है निजामुद्दीन औलिया इनकार कर दिया। यहाँ तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो खिलजी थे वो भी उनके दरबार में उपस्थित होने के लिए आदेश भी दिया कई बार, लेकिन निजामुद्दीन औलिया किसी के दरबार में नहीं गए। इनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ गई थी कि गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। गयासुद्दीन तुगलक उस समय बंगाल के अभियान जा रहे थे, उसी समय का बहुत ही स्टेटमेंट है, बहुत है कि हुनूस दिल्ली दुरुस्त है। तो बाबा फरीद का ही शिष्य था, ध्यान रखेंगे कि बाबा फरीद का ही, गजय शंकर जो फरीद है वो इनके शिष्य थे और उनका उत्तराधिकारी यही थे जो चिश्ती संप्रदाय का आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और 1258 इसमें दिल्ली आए ये, और लगभग 60 वर्ष तक लगभग धार्मिक कार्य में लगे रहे। दिल्ली सल्तनत के दरबार में कभी किसी के सुल्तान के यहाँ नहीं गए। कितनों सुल्तानों ने जो है इन्हें आने के लिए जो है आमंत्रित किया, लेकिन किसी के दरबार में नहीं गया। इस तरह से जो है इन्हें महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं। महबूब इलाही क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने जो है योग की जो प्राणायाम की जो है पद्धति अपनाई थी, जो योगी सिद्ध भी कहा जाने लगा था। निजामुद्दीन औलिया जो थे बहुत ही उदारवादी, उदार प्रवृत्ति के थे, धार्मिक सहिष्णुता के दृष्टिकोण थे, यानी सबके साथ सहिष्णुता की नीति अपनाते थे। इसलिए सहिष्णुता दृष्टिकोण के कारण जो है इन्हें महबूब इलाही की उपाधि मिली थी, यानी ईश्वर का प्रेमी। इसे क्या कहा जाता है? ईश्वर का प्रेमी कहा जाता है। ईश्वर का प्रेमी, तो ईश्वर का प्रेमी कहा जाता है महबूब इलाही के मतलब, तो इसलिए जो है इनके नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक इनका प्रिय शिष्य था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक से अच्छा संबंध नहीं था, यानी गयासुद्दीन तुगलक से अच्छा संबंध नहीं था। तो इसी समय जो है हुनूस दिल्ली दुरुस्त इन्हीं का वाक्य है। तो इस तरह से जो है शेख निजामुद्दीन औलिया का, क्योंकि उस समय बंगाल के अभियान जा रहे थे और इतनी उनकी प्रसिद्धि मिल गई थी, जिस कारण से जो है
इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, हुनूस दिल्ली दुरुस्त है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हुनूस दिल्ली दुरुस्त है किनके लिए कहा गया या किनका वाक्य था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं कि निजामुद्दीन औलिया का खानका और कहाँ पर है, खानका जो है दिल्ली ग्यासपुर में ही है इनका। इन्होंने योग साधना को सूफी में स्थान दिलाया, वही योग साधना के द्वारा जो मैंने बताने का प्रयास किया, योग की प्राणायाम की जो पद्धति अपनाई थी, जो योगी सिद्ध के नाम से भी जाना गया है। ये मनुष्य मात्र के क्या थे, एकता के सच्चे प्रतीक थे। यानी मनुष्य के लोगों के लिए जो है एकता का प्रतीक थे, यानी एकता समानता की बात करते थे। औलिया अपने पास जो है कुछ भी नहीं रखते थे, इसलिए कई बार इन्हें जो इन्हें भूखा भी रहना पड़ता था, अपने पास कुछ नहीं रखते थे। और वह कहा करते थे, वे क्या करते थे, मैं ईश्वर का अतिथि हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैं ईश्वर का अतिथि हूँ किसका स्टेटमेंट है, ये याद रखेंगे कि निजामुद्दीन औलिया का ही है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अमीर खुसरो इनके प्रमुख शिष्य थे। स्वाभाविक है, इनके जो अमीर खुसरो थे बहुत ही प्रमुख शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत में 7 शासकों को बदलते हुए देखा था। यानी दिल्ली के 7 सुल्तानों को अपने आंखों से हाल देखा था। लेकिन 1325 ईस्वी में औलिया की मृत्यु हो गई और ठीक इनके शिष्य यानी 40 दिनों के बाद जो है यानी अमीर खुसरो की जो है मृत्यु हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनकी मृत्यु हो गई। निजामुद्दीन औलिया जो है के अलावे जो है हम देखते हैं कि इसे सभी जितने भी चिश्ती सूफी संत हैं सभी विवाहित थे, सब अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन ये कभी ऐसा एक मात्र ऐसे थे जो कभी ऐसा विवाहित नहीं थे। तो औलिया दिल्ली के 7 सुल्तानों को अपने कार्यकाल को देखा था इन्होंने, और इनसे किसी के दरबार में भी नहीं गए। और यही याद रखेंगे कि निजामुद्दीन औलिया जो है यानी वो विवाहित नहीं थे, यानी सभी अपने विवाहित थे, अपने परिवार के साथ थे, लेकिन निजामुद्दीन औलिया नहीं थे। दूसरा हम देखते हैं शेख नासरुद्दीन मोहम्मद चिराग दिल्ली भी कहा जाता है, चिराग दिल्ली, जो इन्हें दिल्ली का चिराग भी कहते हैं। याद रखेंगे दिल्ली के चिराग इनमें से किन संतों को कहा जाता है, तो याद रखेंगे शेख नासरुद्दीन मोहम्मद चिराग, इन्हें दिल्ली भी कहा जाता है। मुबारक शाह खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे, तो इन्हीं के समकालीन थे इसमें। और नासरुद्दीन जो ये चिराग दिल्ली जो थे ये एक बहुत ही चमत्कारिक सूफी संत थे। इन्हें तौहीद वजूदी की भी रचना की थी। इन्हें क्या थे, तौहीद वजूदी की जो है रचना भी की थे। ये सुल्तानों के दरबार में जाने से बचते रहे। ये निजामुद्दीन औलिया के जैसा जिस तरह से थे, तो ये भी जो है सुल्तान के दरबार में जाने से बचते रहे। मुबारक शाह खिलजी से इनका संघर्ष हो गया था यही कारण से, क्योंकि मुबारक शाह खिलजी चाहते थे कि नमाज पढ़ने के लिए एक मेमरी मस्जिद है वहां पर आए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और वे पास के ही मस्जिद में जाकर जो है नमाज पढ़ते थे, नासरुद्दीन चिराग दिल्ली। तो मोहम्मद बिन तुगलक जिस समय थट्टा यानी सिंध के क्षेत्र में जहां मृत्यु हुई तो उस समय ये भी साथ में गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके साथ रहते थे, वहां पर थे उस समय, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो है गद्दी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था फिरोज शाह तुगलक को। तो इसके बाद हम देखते हैं कि औलिया के उत्तराधिकारी बना और किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए। इनका प्रमुख शिष्य कौन है, शेख गेसुदराज थे। याद रखेंगे इनका प्रमुख शिष्य कौन थे, जो है शेख गेसुदराज। अब हम देखते हैं शेख गेसुदराज के बारे में। 1320 से 1422 तक इनका कार्यकाल रहा। हम ये चिश्ती संप्रदाय का देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो फैलाने का श्रेय जो देखते हैं कि दक्षिण भारत चिश्ती संप्रदाय की नींव जो है औलिया के शिष्य यानी निजामुद्दीन औलिया के एक और थे हमारे बुरहान हिंद गरीब ने ही नींव डाला था। यानी बुरहान हिंद गरीब ही डाला था और इन्होंने अपना खानका कहाँ दौलताबाद में बनाया था।
लेकिन दक्षिण भारत में सूफीवाद को फैलाने का श्रेय जो है गयासुद्दराज को भी जाता है और बुरहान-इन गरीब को, क्योंकि बुरहान-इन गरीब जो है न्यू डाला था वहां पर जाके, लेकिन गयासुद्दराज जो है सूफीवाद को फैलाने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है चिश्ती संप्रदाय को। गयासुद्दराज ने ही जो है कर्नाटक के गुलबर्गा में ही जो है अपना केंद्र बनाया था। वहीं पर देखते हैं कि वहीं पर जो है इस समय क्या था कि चिराग दिल्ली के जो शिष्य जो थे यही जो है गयासुद्दराज जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाने के बाद जो है यानी कर्नाटक के जो है गुलबर्गा में ही जो आकर अस्थायी रूप से बस गए थे और यहीं अपना केंद्र बनाए। इन्होंने जो है अपने जो है दुखियों लोगों को दरिद्रों को के प्रति जो है बहुत ही जो है प्रेम का भावना जागृत किया, लोगों में मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है बहुत प्रेरित किया। इसीलिए जो इन्हें एक और जो है महत्वपूर्ण जो है इसे कहा जाता है बंदानवाज की उपाधि दिया गया है। बंदानवाज का मतलब होता है बंदानवाज यानी ईश्वर के प्रेमियों के हितैषी, ईश्वर के प्रेमियों के जो है हितैषी की जो है उपाधि भी जो है गयासुद्दराज को दिया गया। ये उपाधि भी है, उपाधि ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि उर्दू का प्रथम साहित्य इन्होंने लिखा था मिरास-उल आशिकीन, यहीं पर यही लिखे थे जो उर्दू का प्रथम साहित्य। पूछा जाता है कि उर्दू का प्रथम जो साहित्य जो है इसने, तो यही जो है शेख जो है गयासुद्दराज ने लिखा था मिरास-उल आशिकीन। गुलबर्गा में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी यहीं पर। और इसके बाद हम देखते हैं एक और है सिराजुद्दीन अली सिराज, ये बंगाल में प्रचार प्रसार किए थे। इसके बाद एक और है शेख अलाउद्दीन अली अहमद सबीर एक है। एक और हम देखते हैं शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं के कृपा से जो है यानी अकबर का कोई पुत्र, कहा जाता है कि अकबर का कोई पुत्र नहीं होती थी, तो इन्हीं के जो है कृपा से जो है पुत्र सलीम की प्राप्ति हुई थी। इनकी बहुत ही लंबी कहानी, क्योंकि ये मन्नत मांगे थे अकबर। तो फतेहपुर सिकरी में ही जो है शेख सलीम चिश्ती का जो है खानका और दरगाह में है। वहीं पर इन्हें शेख उल हिंद के नाम से जाना जाता है। शेख उल हिंद, ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसे, शेख उल हिंद किन्हें कहा जाता है, तो शेख जो है सलीम चिश्ती को ही कहा जाता है। फतेहपुर सिकरी में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई और यहीं पर जो है इनका मकबरा जो है बनाया गया। शेख निजामुद्दीन फारूकी थानेश्वरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था, लेकिन इसी के लिए जो है जहांगीर ने अपने राज्य से निकाल दिया था उनसे। शाहजहां के काल में जो है चिश्ती सिलसिले का प्रभाव उसमें बढ़ गया था, लेकिन औरंगजेब के समय में चिश्ती संप्रदाय का एक नेता जो है काली मुल्ला जाफरवादी था, इन्हें बहुत ही प्रचार प्रसार किया था। और इन्होंने ही जो है यानी काली मुल्ला जो है जाफरवादी ही इन्होंने प्रचार करके और सुन्नी और शिया और साथ साथ हिंदुओं को मिलजुल कर रहना चाहिए का ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो इस तरह से देखते हैं कि यह था हमारा चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे। अगला जो वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे सुहरावर्दी संप्रदाय के बारे में। आज क्लास यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।